श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक अन्य पूरा कथा सुनाता हूं। उत्तर पांडव नाम का एक देश था जिसके घने जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे। वहां के गांव सुंदर और समृद्ध थे। वहां के राजा का नाम था लवण। यह राजा प्रसिद्ध हरिश्चंद्र के वंशजों में से था। राजा सदाचारी, नेक, वीर और दानी था और सही मायने में योग्य राजा था। अपने सभी शत्रुओं पर उसने विजय पाई थी। एक दिन राजा लवण दरबार में आए और सिंहासन पर विराजमान हुए। जब सब मंत्री बारी बारी से राजा को अभिवादन कर चुके तो एक मदारी वहां आया और उसने भी राजा का अभिवादन किया। मदारी ने राजा से कहा, मैं आपको कुछ आश्चर्यजनक खेल दिखाना चाहता हूं। फिर उसने मोर छाल को हवा में लहराया। मोर छाल के लहराते ही एक घुड़सवार अत्यंत सुंदर घोड़े के साथ दरबार में प्रवेश हुआ। उसने राजा से कहा कि इसे उपहार के रूप में स्वीकार करें और इस पर सवार होकर अपनी इच्छा अनुसार इस लोक में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करें। राजा ने भी उस घोड़े को देखा। इसके बाद राजा ने आंखें बंद की और स्थिर होकर बैठ गया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति शांत हो गए। दरबार में पूर्ण शांति विराज रही थी। किसी में भी राजा की शांति भंग करने का साहस नहीं था। कुछ समय बाद राजा ने आंखें खोली और ऐसे कांपने लगा कि जैसे भयभीत हो। वह गिरने को ही था कि मंत्रियों ने उसे संभाला। भयभीत राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और मेरे साथ क्या कर रहे हैं? चिंतित मंत्रियों ने राजा से कहा, स्वामी, आप अत्यंत बलशाली और विवेकशील नरेश हैं, फिर भी माया जाल ने आपको जकड़ लिया है। आपके मन को क्या हुआ है? आप तो परमात्मा के अनुरागी हैं। मानसिक भ्रम तो उन लोगों को ही होते हैं जिनका संबंध छोटी मोटी चीजों से या झूठे नातों से होता है। इसके अतिरिक्त जिसने अपने ज्ञान को परिष्कृत नहीं किया होता वही सम्मोहन, नशे आदि का शिकार होता है, और जिसका मन पूर्ण रूप से विकसित होता है वह अप्रभावी रह जाता है। इतना सुनने पर राजा की कुछ कुछ सुधि लौटी। यद्यपि जादूगर की ओर देखते समय वह कुछ भयभीत सा लगा। राजा ने जादूगर से पूछा, हे जादूगर, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे ऊपर कैसी माया बिखेरी है? सचमुच समझदार व्यक्ति भी माया के झांसे में आ जाता है। यद्यपि मैं अब भी इस शरीर में हूं, परंतु अल्पकाल में मैंने आश्चर्यजनक भ्रांति दृश्य की है। फिर दरबार में सदस्यों की ओर उन्मुख होकर राजा ने पिछले घंटे में हुए अपने अनुभव सुनाए। जैसे ही मैंने मदारी को मोर छाल घुमाते हुए देखा, मैं अपने सामने खड़े घोड़े पर कूद कर चढ़ बैठा और मेरे मस्तिष्क में भ्रमजाल उत्पन्न होने लगा। तब मैं शिकार के लिए निकल पड़ा। घोड़ा मुझे ऐसे जंगल में ले गया जहां सूखा पड़ा था, जहां न कोई वनस्पति ही थी और न कोई वहां रहता ही था। वहां पानी भी नहीं था। ठंड बहुत अधिक थी। मुझे वहां बहुत कष्ट हुआ। दिन भर मैंने वहीं बिताया। फिर उस घोड़े पर चढ़कर मैंने उस जंगल को पार किया और दूसरे जंगल में प्रविष्ट हुआ। यह जंगल
पहले वाले जंगल से कुछ कम भयानक था। एक पेड़ के नीचे मैंने विश्राम किया। इतने में ही वहां से घोड़ा भाग निकला। मैंने कुछ देर और वहीं विश्राम किया। तब तक सूरज डूब चला था। मैं भयभीत था। एक झाड़ी के पीछे मैं जा छुपा। रात युग से भी अधिक लंबी थी। दिन चढ़ा, सूरज निकला। काले कपड़ों में एक काली लड़की फलों की तश्तरी हाथ में लिए हुए उधर से निकली। मैं उसके पास गया और उससे खाने के लिए कुछ मांगा। मैं भूखा था। उसने मेरी उपेक्षा की। वह आगे बढ़ गई। मैंने उसका पीछा किया। अंत में उसने कहा, मैं तुम्हें खाने के लिए तभी दूंगी जब तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाओगे। मैंने वचन दे दिया। सबसे पहले जान की रक्षा करनी ही होती है। उसने मुझे भोजन दिया। फिर उसने अपने पिता से मेरा परिचय करवाया। उसकी शक्ल और भी अधिक भयावह थी। फिर हम तीनों उसके गांव पहुंचे। वहां रक्त और मांस की नदी बह रही थी। उस कन्या के पति के रूप में मेरा परिचय सबको दिया गया। सबने मेरा अत्यधिक आदर किया। अनेक भयानक कहानियां सुनाकर मेरा मनोरंजन भी किया। सभी कहानियां दुखी करने वाली थीं। राक्षसी उत्सव में मेरा विवाह उस कन्या से हो गया। थोड़ी ही समय के बाद उस जनजाति का मैं सदस्य बन गया। मेरी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। यह घटना मेरे दुख का बड़ा कारण बनी। समय बीतने पर 3 बच्चे और हुए। मैं उस कबीले में अच्छा खासा गृहस्थ बन गया था। अनेक वर्षों मैंने उस कबीले में बिताए। पत्नी और बच्चों के पालन पोषण तथा रक्षण में जो भी झंझट होते हैं, मैं उन्हें झेलता गया। मैं ईंधन के लिए लकड़ियां काटता था और कुछ अवसरों पर रात को मुझे पेड़ के नीचे भी सोना पड़ता था। सर्दी बढ़ती तो उससे बचने के लिए मैं झाड़ियों में जा छिपता। सूअर का मांस ही मेरा मुख्य आहार था। समय बीतता चला गया और मैं वृद्ध हो गया। मैं गौशत का कारोबार करने लगा। विंध्य पहाड़ियों पर मैं मांस बेचने के लिए जाता और बढ़िया मांस वहीं बेचता। जो अच्छे दाम पर न बिकता उसका मैं कीमा बनाता और अत्यंत गंदे स्थान पर उसे सुखाता। जब भूख से पीड़ित होता तो मांस के टुकड़ों के लिए कबीले के अन्य लोगों से लड़ता भिड़ता। मेरा शरीर कालिक की तरह स्याह हो गया था। पाप कृत्यों में लगे रहने के कारण मेरा मन भी पाप कर्म में लीन था। शुभ विचार और भाव मुझसे किनारा कर चुके थे। जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुली छोड़ देता है, उसी प्रकार मेरे हृदय ने करुणा का त्याग कर दिया था। जिन जालों और फंदों में मैं अपने शिकार पशु पक्षियों को पकड़ता, उससे भी उन्हें घोर कष्ट होता। मात्र कछोटा पहने भिन्न भिन्न मौसमों की मार सहता रहता। इस प्रकार 7 वर्ष बीत गए। दूषित प्रवृत्तियों से आक्रांत मैं क्रोध से पागल हो उठा। गाली गलौज का प्रयोग करने लगा। अपने दुर्भाग्य पर रोता और सड़ा गला भोजन करता। इस प्रकार चिरकाल तक उस स्थान पर रहा। हवा में सूखे पत्ते की तरह यहां वहां भटकता रहता। ऐसा लगता कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य पेट भरना ही है। उस क्षेत्र में सूखा पड़ा था। हवा इतनी गर्म हो गई कि लगता था कि उससे लपटें निकल रही हैं। वन में आग लग गई।
शेष राख ही राख थी। भूखमरी फैली। लोग पानी समझकर मरीचिका के पीछे दौड़ने लगे। रोड़े पत्थरों को लोग मांस पिंड समझकर चबाने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शवों को खाने लगे। कुछ तो ऐसा करते समय अपनी उन उंगलियों को भी चबा जाते जो शवों का मांस नोचने के फलस्वरूप खून से लथपथ हो गई थी। भूखमरी के कारण उनकी दुर्गति हो गई। एक समय जो हरा भरा जंगल था वह मरघट के रूप में बदल चुका था, जिसकी कुंजों में कभी किलकारियां गूंजती थीं, आज वहां चीखें सुनाई दे रही थीं। इस प्रकार अकाल से पीड़ित बहुत से लोगों ने अपना देश छोड़ दिया और अन्य देशों को चले गए। परंतु जो लोग अपने बीवी बच्चों से अत्यधिक मोह में पड़े थे वे वहीं नष्ट हो गए। कईयों को जंगली जानवरों ने खा डाला। मैं भी अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे देश को चल पड़ा। सीमा पार पहुंचने पर हरे भरे पेड़ की शीतल छां ने मुझे आकर्षित किया। अपनी गोद में लिए हुए बच्चों को मैंने पेड़ के नीचे रखा और स्वयं भी विश्राम करने लगा। हमारा छोटा बच्चा अभी काफी छोटा था और मुझे अत्यधिक प्यारा भी था। भूख से विकल उस बच्चे ने कुछ खाने को मांगा। वह मांस के टुकड़े के लिए जिद कर रहा था। अत्यधिक भूख तो उसे लग ही रही थी। हताशा भरे स्वर में मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम मेरा मांस खाओ। उस निरीह बालक ने बिना विचारे कहा, लाओ दो। मोह और आसक्ति से मैं पसीज उठा। जब मैंने देखा कि अब और अधिक भूख बच्चा सह नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि इन सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा यही है कि मैं अपना शरीर ही त्याग कर दूं। फिर मैंने आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई और जैसे ही उस पर चढ़ा मैं कांप उठा और मैंने अपने आप को पुनः राज दरबार में पाया और आप सबको अभिवादन करते हुए देखा। जैसे ही राजा ने यह सुनाया, मदारी वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मंत्रियों ने कहा, स्वामी, वह मदारी नहीं हो सकता, क्योंकि बदले में उसे धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। लगता है कोई दिव्य शक्ति आपको तथा हम सबको ब्रह्मांडीय माया का दर्शन कराना चाहती है। इस सब से स्पष्ट है कि दृश्य संसार और कुछ नहीं, मन का खेल है। मन स्वयं भी तो सर्वशक्तिमान असीम परमात्मा का ही खेल है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी मन मूर्ख बना देता है। यह मदारी का कर्तव्य नहीं हो सकता। मदारी तो कुछ पैसा पाने के लिए काम करता है। निश्चय ही यह माया का खेल है। इसलिए बिना पुरस्कार प्राप्त किए मदारी यहां से अंतर्ध्यान हो गया। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मैं उस समय उस दरबार में उपस्थित था, इसलिए मुझे यह जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हुई। इस प्रकार मन आत्मा की वास्तविक प्रकृति को ओट में कर देता है और ऐसी भ्रमक माया उत्पन्न कर देता है जिसकी अनेक शाखाएं, प्रशाखाएं, फूल, फल आदि होते हैं। ज्ञान से इस भ्रम का निवारण करो और शांति से जीवन व्यतीत करो। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।